हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों देखिए, अभी भी आपके पास समय है, अपनी गलती को सुधार लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी रेलवे में नौकरी चाहते हैं ना, तो 2025 में ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आई हुई है। अगर आप भी रेलवे कैंडिडेट्स हैं और आपने भी यहाँ पर रेलवे का पेपर दिया है या फिर फॉर्म भरा है, देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जब आपका एग्जाम हुआ, ठीक है, तो एग्जाम होने के बाद में यहाँ पर बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हमारे पास आए। वो आपको सेफ स्कोर को लेकर, कट ऑफ को लेकर, जोन को लेकर, ट्रेड को लेकर, यानी बहुत सारे अलग अलग मतलब मल्टीपल डाउट्स आए थे। ठीक है, अब उनका ये कहना था, सर जब रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के फॉर्म आए थे ना, तो उस समय पर जो हमने फॉर्म फिल किए थे वो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखने के बाद में फिल किए थे। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कौन से जोन में जो कट ऑफ है वो कम जाती है, या किस ट्रेड पर कंपटीशन ज़्यादा है, वैकेंसी कम है या ज़्यादा है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद जब हमें लगा कि हाँ ये सेफ है, तो हमने वहाँ पर फॉर्म फिल किया। और अब ऐसा लगता है कि हमने ये गलत कर दिया। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊं ना, ये गलती आपको अब आगे नहीं करनी। क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी आपके सामने क्या है, ग्रुप डी का फॉर्म है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म अभी चल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए जो भी साथी ये बोल रहे हैं कि सर इस बार हमें रेलवे के अंदर नौकरी चाहिए ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी बताऊंगा क्या अपडेट है ना, पहले इसको सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, आपको फॉर्म फिल करना है और अगर आपने अभी नहीं कराया ना, तो ध्यान से सुनो। देखो, दो कंडीशन होती हैं और दो तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। पहले तो वो होते हैं कि जो हमें नौकरी चाहिए वो सर हमें अपने घर के पास चाहिए, यानी अपने घर से थोड़े कम डिस्टेंस पर चाहिए कि जहां हम आ जा सकें आसानी से। दूसरी चीज ये है कि सर हमें तो सिर्फ नौकरी चाहिए, चाहे भारत के किसी भी कोने में मिल जाए, बस हमें तो नौकरी की जरूरत है। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं कुछ जोन आपको बता देता हूं। जैसे जितने भी यूपी के बच्चे हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, और वो ज़्यादातर कहाँ फॉर्म फिल करते हैं, इलाहाबाद में, है ना। तो इलाहाबाद में जो कंपटीशन है वो ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा, तो कट ऑफ भी तो हाई जाएगी। कट ऑफ कौन बढ़ाता है? जो वहाँ पर कैंडिडेट्स बैठे हैं, जो वहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं, वही तो उसको बढ़ाएंगे। अब जैसे दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, पटना ले लेता हूँ, है ना। जो ये पटना है, यहाँ पर बिहार के बच्चे आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे जोन हैं कि जहाँ पर अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, तो आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए, नहीं तो फिर से आपको वही टेंशन हो जाएगी जो कि रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बच्चों को हो रही है। हो सकता है आप यहाँ पर भी कॉमन हो, है ना। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। इस किताब के अंदर आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ ही दोस्तों, इस किताब को इस तरीके से तैयार किया गया है और बड़ी ही सरल भाषा में बनाया गया है, जिससे इसके अंदर के जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको क्लियर हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस बुक को एक बार पढ़ते हैं ना, तो पूरी यहाँ पर चांसेस है कि जो इसके कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर होंगे। साथ ही इस किताब के अंदर जितना भी कंटेंट दिया गया है ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ ही जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना एग्जाम के अंदर, वो भी देखने के लिए मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी की चक्षु पब्लिकेशन की हर सब्जेक्ट की बुक आती है। यहाँ पर आपकी सामान्य ज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग। साथ ही दोस्तों, आप यहाँ पर एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो सोचना किस बात का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और फटाफट परचेज कर लीजिए दोस्तों। जैसे यहाँ पर आपका चेन्नई है ना, तो चेन्नई में क्या है, थोड़ी सी कट ऑफ डाउन जाती है। और कितनी कट ऑफ डाउन जाती है, अगर मैं प्रीवियस अकॉर्डिंग बात करूँ ना, तो दोस्तों लगभग 10 से भी 12 नंबर कम आपकी कट ऑफ वहाँ पर जनरल कैटेगरी की देखने के लिए मिली थी। जैसे आपका दोस्तों चेन्नई हो गया, है ना, और उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे जोन हैं जहाँ पर आपकी कट ऑफ कम रहती है। तो अब आपको क्या देखना है, अगर आपकी तैयारी है बढ़िया, है ना, अपने आप पे आपको कॉन्फिडेंस है, और एक चीज़ और ध्यान रख लेना, उस समय पर 1 लाख प्लस वैकेंसी थी, तब जाके वो उतनी कट ऑफ गई थी। और अगर आप ये सोचते हैं इतनी कट ऑफ अब वो क्या रहेगा, तो इस बार दोस्तों वैकेंसी आपकी क्या है, 1/3 है। ठीक है, तो कंपटीशन भी अच्छा खासा रहेगा और कट ऑफ भी हाई आपको देखने के लिए मिलेगी। इसलिए स्टार्टिंग में इस सारी चीज़ को सोच समझ के आपको फॉर्म को फिल करना है ना।
अब देखो बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं या ऑप्शनल में वो इसको भरेंगे, या वो ये चाहते हैं कि सर हम तो बढ़िया हैं, पढ़ाई लिखाई हमारी बढ़िया है, तैयारी हमने अच्छी कर रखी है और कॉन्फिडेंस है हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो आप दोस्तों अपने घर के जो भी नज़दीक ज़्यादा जोन होगा वो अप्लाई कर सकते हैं, वो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग देख लेना। अब जो दूसरे कैंडिडेट है ना जो ये चाह रहे हैं कि सर बस नौकरी मिल जाए, तो भाई एक काम करना, आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखना। मैं आपको बताऊं चेन्नई एक हो गया, यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर लेना। इससे क्या होता है थोड़ा सा कम नंबर पर भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं, है ना। अब देखो ये जो कट ऑफ है अलग अलग जाती है, स्टेट आपकी जो है ट्रेड वाइज अलग अलग कट ऑफ जाएगी यहाँ पे, है ना। पोस्ट वाइज भी अलग अलग हो देखने के लिए आपको मिलती है। तो अब क्या है, जैसे यहाँ पर आपका रेलवे एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, तो यहाँ पर आपको 40 तरह की पोस्ट मिलेंगी। अब ये जो 40 तरह की पोस्ट है ना दोस्तों, और यहाँ पर क्या है अलग अलग जोन वाइज आपकी कट ऑफ जाएगी। तो आप उठा करके देखो भाई, मैं बताऊँ कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पर वैकेंसी तो कम है, लेकिन वहाँ क्या हुआ है बच्चों ने कम फॉर्म फिल किए हैं, ठीक है, और वहाँ की जो मेरिट है वो दोस्तों कम जाएगी, है ना। 2 4 5 नंबर अगर कहीं की 70 जा रही है तो वहाँ आपको 65 या 60 देखने के लिए मिल जाएगी, और इतना ही दोस्तों काफ़ी होता है ना। और ये चीज़ दोस्तों ग्रुप डी में नहीं है, ये भाई एनटीपीसी में भी है, ये हर जगह की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो भाई बड़ी अपडेट तो यही है कि आप लोगों को ध्यान से सारी चीज़ों को फिल करना है, और बहुत समय के बाद में ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली है। हो सकता है लोगों ने टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ये गलती करी हो, तो भाई आप आगे मत करना, क्योंकि मेरे पास लगातार टेक्नीशियन ग्रेड 3 को लेकर तो भाई इतने डाउट है ना बच्चों के, सर हमसे जोन सेलेक्ट करने में गलती हुई थी, हमने ये चीज़ नहीं देखी, वो चीज़ नहीं देखी, और एग्जाम लेवल भी अब ईजी चल रहा है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी क्या है ना, पिछली बार जो आपकी साइंस थी ना, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की, और एग्जाम लेवल जैसा भी था, इस बार चांस है कि उससे थोड़ा सा डाउन पेपर लेवल देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अंदाजा मिल रहा है रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम से, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशनबाजी नहीं लेनी, बिल्कुल आपको अच्छे से केयरफुली, क्योंकि यही समय है दोस्तों, 5-6 साल के बाद वैकेंसी आई है और फ़ायदा उठाना है। और इस वैकेंसी के बाद बहुत सारे लोग क्या है ना ओवर एज भी हो जाएंगे, क्योंकि इस बार तो आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को ध्यान से समझना। अब देखो जो यहाँ पर टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं ना, और जो ये कह रहे हैं सर मेरे 65 हैं 70 हैं, वो लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आपकी इतनी तैयारी है ना, तो ग्रुप टी में भाई आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा है। बस 2 चीज़ का ध्यान रख लेना, जो उनको ठीक से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब देखो जो पीसीएम वाले हैं उनका तो वो रहेगा 80+ में, जो है मुझे लगता है सेफ रहेंगे, और जो आईटीआई वाले हैं लगभग 70-75 वाले देख सकते हैं, ठीक है। अब जो भी है चीज़ें, क्योंकि बोलना बेकार है, क्योंकि दोस्तों बच्चों के मार्क्स इतने अच्छे आए हुए हैं, प्रिडिक्शन है गलत भी साबित हो सकता है दोस्तों, मैं भी आपके बीच में से ही हूँ। बाकी जो ग्रुप डी को लेकर समझाया गया है उसको ध्यान से याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।